Good morning, students, and once again, welcome to your हिंदी ऑनलाइन लेक्चर। सुप्रभात छात्रों, कक्षा 5वीं के सभी छात्र छात्राओं का फिर से एक बार हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रंस, रिमूव योर हिंदी टेक्स्ट बुक, देन वी स्टार्ट। डिड यू रिमेंबर दैट? बच्चों, आप सभी को याद है कि हम लास्ट ऑनलाइन लेक्चर से योग के चुनाव इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और आज के ऑनलाइन लेक्चर में भी हम इसी पाठ के अध्ययन को कंटिन्यू करने वाले हैं। पर एज यूजुअल हमेशा की तरह हमने जो भी लास्ट ऑनलाइन लेक्चर्स में पढ़ा था उसे फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, याद करेंगे। आई होप चिल्ड्रंस कि आप सभी ने हिंदी पाठ्य पुस्तक निकाला ही होगा। ओपन पेज नंबर 5, पृष्ठ क्रमांक 5, पाठ क्रमांक 3, योग्य चुनाव। राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवा भावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव-गांव ढिंडोरा पीटने लगे। छात्रों, एक राजा थे जिनका नाम था मंगल सेन और उनके मंत्री का नाम था जगतराम। मंत्री अर्थात मिनिस्टर। तो जगतराम जी है वह बूढ़े हो चुके थे। बूढ़े अर्थात ओल्ड एज। चिल्ड्रंस, इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है उसके जीवन काल में बुढ़ापा तो आना ही है। बुढ़ापा हमारी कार्य शक्ति को कमज़ोर कर देता है और जगतराम भी बूढ़े हो गए थे, इसलिए वे राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती करते हैं। स्वयं अर्थात खुद। राजा मंगल सेन इस बात पर उनसे कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। सेवाभावी यानी कि दूसरों की सेवा करने वाली वृत्ति, अर्थात हम हेल्पिंग नेचर कह सकते हैं। और परोपकारी और ईमानदार, ईमानदार यानी ऑनेस्ट। अर्थात बच्चों, राजा मंगल सेन को जो गुण जगतराम जी में थे वैसे ही गुण वाला मंत्री चाहिए था, इसलिए वह मंत्री का चुनाव करने के लिए जगतराम जी से कहते हैं और जब सही मंत्री उचित योग्य चुनाव होगा तो उन्हें सेवा मुक्त किया जाएगा, ऐसा कहते हैं। तब जगतराम जी आदेश देते हैं। आदेश अर्थात आज्ञा देते हैं, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। ढिंडोरा पीटना अर्थात ढोल बजाकर घोषणा करना। चयन इस शब्द का अर्थ है चुनाव। और मंत्री का चुनाव किस दिन होने वाला था बच्चों? जी हाँ, अगले गुरुवार अर्थात नेक्स्ट थर्सडे। और कहा जाता है कि इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। इच्छुक अर्थात अभिलाषी। जिन्हें मंत्री होने की इच्छा है या फिर मंत्री पद पाने की इच्छा है, वे सभी 11 बजे राज दरबार में पहुँचे, ऐसा ढिंडोरा पीटने के लिए कहा। तब बच्चों हरकारे गांव-गांव ढिंडोरा पीटने लगे। हरकारे यानी संदेश ले जाने वाले व्यक्ति। मैं अगले परिच्छेद का वाचन कर रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। और मेरे साथ साथ आप रीड कर सकते हो, क्योंकि भाषा में वाचन
ज़रूरी है। रीडिंग स्किल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आप ध्यान से सुनिए, मेरे साथ दोहराइए भी। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नव युवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। चिल्ड्रंस, हमने अभी ही जाना कि राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे और वे राजा से स्वयं को सेवा मुक्त कराने की विनती करते हैं। तब राजा मंगल सेन उनसे कहते हैं कि आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। यह बात सुनने पर जगतराम जी आदेश देते हैं, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। और इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे और उसी प्रकार हरकारे गांव-गांव में ढिंडोरा पीटने लगते हैं। चयन वाले दिन अर्थात चुनाव वाले दिन, गुरुवार को चुनाव होने वाला था। उस दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लगी रहती है। मार्ग अर्थात रास्ता, राह, पथ। नवयुवक यानी नौजवान, यूथ, क्योंकि कहा गया था इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे, तो उसी प्रकार जिन नवयुवकों को इच्छा थी मंत्री पद की, वे राज दरबार पहुँचते हैं। और बच्चों, सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे और यही दरबार जाने वाले रास्ते पर जहाँ से नवयुवक जा रहे थे सैकड़ों की तादाद में, वहीं पर एक वृद्ध हताश सा बैठा था। हताश अर्थात निराश, उदास, क्योंकि बच्चों उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया अर्थात चक्का रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था और वह जो वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा आदमी था, उसने कई बार कोशिश की उस पहिए को कीचड़ से बाहर निकालने की, पर वह असफल रहा और इसी असफलता के कारण वह रास्ते पर एक तरफ हताश सा बैठा हुआ था। अब मंत्री पद के अनेक उम्मीदवार, यानी मंत्री पद के लिए जो चुनाव होने वाला था, उसके लिए जितने भी नवयुवक राज दरबार की ओर जा रहे थे, उनमें से सभी ने यह दृश्य देखा। दृश्य अर्थात ये नज़ारा देखा, पर उस वृद्ध व्यक्ति की सहायता करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। सहायता अर्थात मदद। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से
मना कर दिया। छात्र, हमें पता ही है कि चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लगी हुई थी और उसी रास्ते पर एक तरफ वृद्ध उदास बैठा था क्योंकि उसके बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार कोशिश की कीचड़ से निकालने की, पर वह असफल रहा और यह दृश्य अनेक उम्मीदवारों ने देखा पर उसकी सहायता नहीं की। तो उन्हीं उम्मीदवार युवकों में से एक था कर्मवीर, अर्थात एक उम्मीदवार का नाम था कर्मवीर। छात्रों, कर्मवीर निर्धन परिवार से था। निर्धन अर्थात गरीब। बच्चों, कर्मवीर भले ही गरीब परिवार से था, पर वह प्रतिभाशाली नवयुवक था। प्रतिभाशाली इस शब्द का अर्थ है बुद्धिमान और नवयुवक इस शब्द का अर्थ है युवक, जवान। अब कर्मवीर भी बड़ी तेजी से यानी तेज रसे राज दरबार की ओर जा रहा था क्योंकि जो चुनाव होने वाला था उस मंत्री पद के लिए कर्मवीर भी इच्छुक था। और उसी समय जो बैलगाड़ी वाला वृद्ध था वह एक बार फिर पहिए को कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास अर्थात प्रयत्न कर रहा था। अब इसके पहले कई उम्मीदवार थे, युवक थे, उनमें से किसी ने भी उस वृद्ध की सहायता नहीं की। पर यह दृश्य नज़ारा देखकर कर्मवीर दरबार पहुंचने की बिल्कुल भी चिंता न करते हुए सीधे कीचड़ में उतर जाते हैं और जोर लगाकर वे बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकालते हैं। बैलगाड़ी वाले वृद्ध कर्मवीर को ढेर सारे यानी बहुत आशीर्वाद देते हैं और उसे इनाम के तौर पर कुछ रुपए देने चाहते हैं। इनाम अर्थात पुरस्कार। पर कर्मवीर उन्हें विनम्रता से मना कर देते हैं। वह बख्शीश, इनाम, पुरस्कार लेने से इनकार करते हैं। विनम्रता इस शब्द का अर्थ है सुशीलता। तो छात्रों, आज हमने यह जाना कि उस बैलगाड़ी वाले वृद्ध की किसी भी उम्मीदवार ने सहायता नहीं की। उनकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। पर उन उम्मीदवारों में से एक युवक थे, कर्मवीर। उन्होंने बैलगाड़ी वाले वृद्ध की सहायता की। बिना कुछ सोचे समझे दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतर गए और अपने बल और ताकत से उन्होंने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाल दिया। तो बच्चों, इससे हमें यह पता चलता है कि जो भी मुश्किल या परेशानी में है उनकी हमें सहायता करनी है, मदद करनी है। स्टूडेंट्स, आप सभी को याद होगा कि यहाँ तक हमने पहले ही अध्ययन किया है, जिसे फिर से एक बार रिवाइज किया। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले हिस्से की तरफ। तो आप सभी को पता ही है कि सबसे पहले हम परिच्छेद का वाचन करते हैं, फिर उसके बाद उस परिच्छेद में आए हुए नए शब्दों का अर्थ समझते हैं और मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देरी हो जाने के आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। छात्रों, आप सबको पता है कि चयन वाले दिन इच्छुक लोगों को 11 बजे राज दरबार में पहुंचने के लिए कहा था। पर कर्मवीर उस वृद्ध की सहायता कर रहे थे, इसलिए उन्हें दरबार पहुंचने में देरी हो गई। देर हो जाने की आशंका से वे भागते दौड़ते दरबार पहुंच गए। आशंका इस शब्द का अर्थ है भय।
और तेज दौड़ने के कारण कर्मवीर हाँफ रहे थे। हाँफना अर्थात जोर जोर से सांस लेना, जिसे हम सांस फूलना कहते हैं। उनके कपड़े भी कीचड़ से सने थे, यानी कपड़ों पर कीचड़ लगा हुआ था, क्योंकि बैलगाड़ी का पहिया बाहर निकालने के लिए कर्मवीर कीचड़ में उतर गए थे, इसलिए उनके कपड़े कीचड़ से सने थे। आगे देखते हैं क्या होता है। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। जिस प्रकार बच्चों कर्मवीर भागते दौड़ते हुए दरबार पहुंचे, हाँफ रहे थे, उनके कपड़े भी कीचड़ से सने थे, तो उसे देखकर बाकी उम्मीदवार भी हंसने लगे, कर्मवीर का मजाक उड़ाने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। जो राज दरबार की ओर रास्ता जा रहा था, उसके एक ओर यह जो वृद्ध हताश सा बैठा था, बैलगाड़ी का पहिया रास्ते के किनारे में फंस गया था। वह वृद्ध और कोई नहीं तो स्वयं मंत्री जगतराम थे। अब अगला परिच्छेद में पढ़ रही हूँ बच्चों, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए, मेरे साथ इसे दोहराइए। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। लेखिका सुधा शर्मा। तो बच्चों, वृद्ध और कोई नहीं तो स्वयं मंत्री जगतराम जी थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई कि कैसे मार्ग पर उन्हें किसी ने भी सहायता नहीं की, पर कर्मवीर ने कुछ भी न सोचते हुए उनकी मदद की। और उन्होंने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। कौन कौन से गुण बच्चों? जी हाँ, सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार। अब यह सारी बातें जानकर मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने क्या कहा बच्चों? जो सामान्य आदमी के पीड़ा से दुखी होता है, सामान्य अर्थात आम इंसान, पीड़ा यानी दुख, तो आम लोगों के पीड़ा से, दुख दर्द से, जिसे दर्द होता है, दुख होता है, और उसे दूर करने का जो प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। अधिकारी इस शब्द का अर्थ है पात्र। तो इस प्रकार बच्चों, जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ का अध्ययन यहीं पर समाप्त हो चुका है। इस पाठ के कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर कोई भी दुख में हो, परेशानी में हो, तो हमें उनके दुख दूर करने का प्रयास करना है, उनकी मदद करनी है, जिस प्रकार कर्मवीर ने की। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि यह पाठ आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी विद्यार्थी इस पाठ का 5 टाइम्स रीडिंग करेंगे और नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में हम बढ़ेंगे नए पाठ के अध्ययन के तरफ। थैंक यू चिल्ड्रंस। धन्यवाद बच्चों। हैव अ नाइस डे।